हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 12 पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। तो हमने बेसिक बातें कर ली थी। हमने आईयूपीएसी नेम लिखना सीख लिया था। आपको फॉर्मूला दिया होगा, आपको आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, ये हमने प्रोसीजर कर लिया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। अब क्या होगा, हमें क्या दिया होगा, नेम दिया होगा और हमें क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो आज की क्लास में हम तो पहले फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर कुछ कंबाइंड एग्जांपल भी लिखेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा आईयूपीएससी का जो प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। तो कुछ आज की क्लास हमारे पास छोटी सी क्लास रहेगी, जिसमें हम एक तो नेम से फॉर्मूला लिखना सीख लेंगे। देखो, नेम से फॉर्मूला, जिस बच्चे को फॉर्मूला लिखना आ गया ना, या फिर आप कहें कि फॉर्मूले से नेम लिखना आ गया, जिसको फॉर्मूले से नेम लिखना आ गया उसके लिए ये इजी हो जाएगा, और जिसने पहले ये सीखा है उसके लिए नेम लिखना इजी हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के बड़े बेस्ड चीजें हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के अंदर आपको पता होना चाहिए, आपको एक आईयूपीएसी नेम दिया होगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें पता है, मैंने आपको जब भी बताया था आपको मैंने, कि पहले हमेशा कौन सा पार्ट लिखा जाता है, कैटायन पार्ट लिखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है। फिर कौन सा पार्ट लिखा जाता है, एनायन पार्ट लिखा जाता है। याद कीजिए, आपने जब भी फॉर्मूला लिखा था, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लिखाया था FeCN6 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, K4 पहले लिखा था आपने। K4 क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम क्या था, कैटायनिक पार्ट था। तो फॉर्मूले में ऑलवेज क्या होगा हमारे पास, हम कैटायनिक पार्ट क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, और फिर बाद में क्या लिखेंगे, फिर बाद में हम एनायनिक पार्ट लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ही क्या है, कैटायन इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जो भी कैटायनिक पोर्शन होगा। अब हो सकता है आपके पास कोई सिंपल कैटायन हो, या हो सकता है आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। जो भी कैटायन होगा उसको पहले लिख देंगे हम, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस में लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और एक होते हैं लिगेंड्स। और लिगेंड्स के क्या लिखा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा होता है, ये कितने इसकी अमाउंट है वो लिखी होती है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो क्या करेंगे बच्चों, कि फर्स्ट पहले हम मेटल लिखते हैं, तो ये बता चुका हूं मैं इधर। पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड्स। यानी कि पहले, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, मेटल लिखा जाएगा, और उसके बाद में क्या लिखे जाएंगे हमारे पास, राइट हैंड साइड में लिगेंड्स लिखे जाएंगे। अब लिगेंड्स देखो, अगर एक ही लिगेंड है, जैसे मैंने आपको कहा कि हेक्सासाइनो, है ना, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड मैंने बोल दिया, तो आपको पता है कि 6 के 6 लिगेंड कौन से हैं, साइनो के हैं। तो हमें कोई जोर नहीं आया, हमने ऐसे लिखा है FeCN6 और बात बन गई, है ना। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि एक से ज्यादा लिगेंड हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, एक से ज्यादा लिगेंड हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे देखो, याद करो, जब हमने क्या लिखना सीखा था, नेम लिखना सीखा था, तब भी हमारे पास अगर एक से ज्यादा लिगेंड थे, मैंने केस सेकंड करवाया था जो आपको, केस सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना पड़ता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में एमीन पहले आएगा कि एक्वा पहले आएगा, है ना। एमीन पहले आएगा या साइनो पहले आएगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें पता था ए फॉर एमीन, तो ए पहले आ जाता था, साइनो क्या आता था, बाद में आता था। अभी इसमें भी हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड है, तो देखिए, द लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर अरेंज्ड एज, कैसे अरेंज करेंगे, पहला, ligands are arranged in alphabetic order according to the first symbol of their formula। क्या होगा बेटा, जब आप क्या लिखते थे, फॉर नेम लिखते थे, तब तो हमें क्या करना पड़ता था, अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसकी स्पेलिंग क्या है, जैसे NH3, इसको आपने एमीन लिखा है ना, और CN, इसको आपने क्या लिखा है, साइनो लिखा है। तो जब आप नेम लिखते थे तो आप इनकी स्पेलिंग का अल्फाबेट देखते थे कि अमीन ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा। अब क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आपको उस फॉर्मूले के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, एग्जांपल H2O दे दिया, NH3, NO3, SO4। इनके पहले अल्फाबेट देखनी है, HNNS। अगर मेरे को इनको लिखना होगा ना अरेंजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैं H को लिखूंगा। यानी कि अगर कोई लिगेंड आता है जिसमें H2O भी है, जिसमें NH3 भी है, और जिसमें SO4 भी है, तो उनको मेरे को कैसे अरेंज करना होगा, पहले मैं H2O को लिखूंगा, यानी कि यहाँ मेटल लिखा, यहाँ किसको लिखूंगा, H2O को। फिर क्या लिखूंगा, NO2 को या NH3 को, जो भी है नाइट्रोजन में से आएगा, आगे हम देखेंगे। और फिर क्या लिखूंगा, SO4। तो यानी कि पहले मेटल को लिखेंगे, उसके बाद अरेंज कैसे करेंगे, हम अरेंज करेंगे किनको, हमारे लिगेंड्स को, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द लिगेंड।
कि उसके फॉर्मूला में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फॉर्मूला लिखने में ध्यान रखनी है। बाकी तो एज यूजुअल फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ध्यान रखोगे बात का। हाँ जी, क्लियर हो गया ना? फटाफट से बताया करो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो क्या हो गया, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सेकंड देखो, व्हेन टू लिगेंड्स हैव द सेम डिफाइनिंग एटम, क्या बोल रहा है, व्हेन टू लिगेंड्स हैव द सेम डिफाइनिंग एटम द लिगेंड विद फ्यूअर सच एटम्स इज साइटेड फर्स्ट फॉलोड टू द लिगेंड्स हैविंग मोर एटम्स। सिंपली मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, एक NH3 आ गया, एक N2 आ गया। अब भाई दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आप पहले उसको रखोगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो मेरे को अगर मेटल के साथ में क्या लिखूंगा, सबसे पहले इधर लिखूंगा NH3 और फिर लिखूंगा N2। तो कैसे ऑर्डर अरेंज करना है, जिसके अंदर ज्यादा एटम्स है उसको मेटल के साथ लिखेंगे और बाकी साथ को राइट हैंड साइड में इस तरीके से लिखते चलेंगे। तो ये दो रूल्स है, जिसको ये दो रूल्स याद रह गए फॉर्मूला लिखते टाइम, तो बाकी कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं वाली, क्योंकि तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पता है, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पता है, तुम्हें नेमिंग में बाकी सब चीजें सिखा चुका हूँ। तो दो चीजें फॉर्मूला लिखने में हमेशा याद रखना बच्चों, क्या कि पहले तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, नेम पे मत चले जाना, फिर बता रहा हूँ कि एमीन का नेम पहले आ रहा है जी, है ना, साइनो का सी बाद में आ रहा है जी, साइनो पहले, अमीन पहले लिख दो कहीं, नहीं, पहले हमें उस फॉर्मूला का क्या देखना है, अल्फाबेट देखना है। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस नो बोलिए फटाफट से, हुई ना बात क्लियर? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इतना ये 2 पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, समझ में आई बच्चों? हाँ जी, समझ में आया? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मैं, कि भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर, अगर आपके पास H2O भी है, NH3 भी है और SO4 भी है, ये तीन आपके पास लिगेंड है, तो आप किसको फॉर्मूला में पहले लिखोगे, पहले आप लिखोगे किसको, हाइड्रोजन को, बिकॉज H फर्स्ट, H कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर लिखोगे आप NH3 को और फिर लिखोगे आप किसको, SO4 को। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, क्लियर है, सॉरी, क्लियर हो गया सबको भाई? फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, व्हेन टू लिगेंड्स, ये तो देख लिया कि अगर दोनों का स्टार्टिंग क्या हो रही है, सेम एटम से हो रही है, तो जिसमें ज्यादा एटम है उसको पहले लिखेंगे। इफ द नंबर्स ऑफ डिफाइनिंग एटम आर इक्वल सब्सिक्वेंट सिंबल डिसाइड द सीक्वेंस फॉर द एग्जांपल। अब क्या होगा, अब मान लो अल्फाबेट पहला भी सेम है और नंबर भी सेम है, जैसे NH2 और NO2, मान लिया NH2 माइनस और NO2 माइनस, ये दोनों आ गए आपके पास, यहाँ पे माइनस माइनस लगा लो, ठीक है, ये दोनों सिंबल्स आ गए। अब सर किसको लिखेंगे, पहले पहले अल्फाबेट देखो, NN सेम है, फिर नंबर ऑफ एटम्स देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, अब किसको लिखेंगे, कोई बात नहीं, पहला अल्फाबेट सेम है तो ठीक है, दूसरे अल्फाबेट पे चलो, पहले कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, और बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन, तो पहले NH2 माइनस इमिडो लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अगर हमारे पास पहला अल्फाबेट भी सेम आता है और उसके बाद में नंबर्स भी सेम आते हैं, तो फिर क्या करोगे, फिर हमें दूसरे अल्फाबेट को देखना है कि जो दूसरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट होगा उसको हम पहले लिख देंगे और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे। क्लियर हुआ जी? इसको बोलिए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? चलो आगे, इसके बाद देखो देखो चीजें तो क्लियर होंगी जब एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जब नेम लिखना सिखाया है तो मैंने रूल बताए नहीं, मैंने हैंड टू हैंड तुम्हें एग्जांपल्स के साथ साथ केस डिस्कस किए थे। इसमें मैंने सोचा दो रूल हैं इंपॉर्टेंट वाले, मेन तो वही समझने वाले हैं, फिर अपने एग्जांपल करेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देख लीजिए रूल क्या है इसके। देखिए नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स are also listed alphabetically. In case of abbreviated ligands, the first letter of the abbreviation is used to determining the position of the ligand. अब क्या होगा, हमने बात की थी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को एब्रीवेट करते हो, जैसे एथेन 1,2 डाइमीन को आपने क्या लिखा था, EN लिखा था ना, ठीक है। पायरिडीन को आपने क्या लिखा था, PY लिखा था, ठीक है। आपने ऑक्सिलेट को क्या लिखा था, ऑक्सिलेटो को OX लिखा था, ठीक है, OX। हाँ जी, याद है बातें? आपने ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन को क्या लिखा था, OPHEN लिखा था, ठीक है। इनको भी अब जैसे EN लिखा है, हालांकि EN की स्पेलिंग में तो अब एथिलीन डाइमीन लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। तो पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होती है उनके एब्रीवेशन अगर लिखे हुए हैं तो हमें क्या कंसीडर करना है, उनके एब्रीवेशन का फर्स्ट लेटर कंसीडर करना है। जैसे यही दे दिया आपको, एक कंपाउंड के अंदर EN भी दिया है, PY भी दिया है और OPHEN भी दिया है,
ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी दिया है, तो क्या करोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा। तो पहले मैं इथाइलिन डायमीन लिखूंगा, फिर मैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पायरिडीन लिखूंगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड आते हैं तो उनका एब्रीवेशन जिस तरीके से दिया होगा, उनका एब्रीवेशन जिस तरीके से दिया है। अगर मान लो पायरिडीन मैंने पी वाई नहीं लिखा, मैंने इस तरीके से लिख दिया, समझो NC5H5, अब मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे पी वाई नहीं लिख सकते तुम, अब क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दे दिया, फॉर्मूला लिख के दे दिया। फिर किसको कंसीडर करोगे, नाइट्रोजन को। ये बात बड़े अच्छे से दिमाग में घुसा लेना भाई, गलती गच्चा खाओगे इन दो तीन चीजों में। सबसे पहले क्या बात की कि अगर भाई एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो मैं पहले इस लिगेंड का फॉर्मूला देखूंगा क्या है, उस फॉर्मूले का अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट देखूंगा। ठीक है जी, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर मेरे पास फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है, वो नंबर ऑफ एटम्स देखूंगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसको पहले लिखूंगा। तीसरी बात, अगर अल्फाबेट भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, तो मैं दूसरे अल्फाबेट पे जाऊंगा कि भाई दूसरा अल्फाबेट किसका अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, ये मेन तीन बातें। उसके बाद में अगर मेरे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं बच्चों, दैट मीन्स अगर उनको फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको पैरिडीन का फॉर्मूला लिख के दे दिया NC5H5, तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो हमारे पास नाइट्रोजन पहले आएगा, हमें पता है। ठीक है ना, अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं दिया, मेरे को किसी ने लिख के दे दिया पायरिडिन का पी वाई, फिर मैं इस पी के अकॉर्डिंग चलूंगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या बच्चों? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस नो बोलो भाई, क्लियर हुई बात? अब जिसने वो पहले वाली प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, फॉर्मूलाज नहीं किए ना, उसको तो दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी। जिसने नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपके काम आए, आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए उससे। ठीक है बच्चों, दोबारा से कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। दोबारा से मैंने क्या बोला है कि अगर मैंने पॉलीडेंटेड लिगेंड लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन पी वाई, ठीक है, और मान लीजिए और एब्रीवेशन किसका लिखोगे, ऑक्सिलेटो का लिख लो। और बताओ कुछ इसका हम लिख सके, पी वाई हो गया, ऑक्सिलेटो हो गया, और कौन सा लिख सकते हैं एब्रीवेशन, मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा। इथाइलिन डायमीन आ गया, ठीक है, और किसका लिखोगे एब्रीवेशन, बाई पायरिडीन आ गया, बी वाई पी वाई आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से दिया, अब मेरे को देखना है बी आई पी वाई। अब बी आई, अब देखो बाई पायरिडीन, ये पूरा इसका एब्रीवेशन है ना, तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी आई पी वाई को पहले लिख दूंगा मैं, फिर ई एन को लिख दूंगा, फिर ऑक्सिलेटो को लिख दूंगा, और फिर पी को लिख दूंगा। सिंपल सी बात है। और फॉर्मूला दिया होगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन देखूंगा, पी देखूंगा, इस तरीके से अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और जनरली हमें पता है कि पॉलीडेंटेड के हमें एब्रीवेशन ही देखने को मिलते हैं, तो मैं एब्रीवेशन वाली बात ज्यादा ध्यान रखूंगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ पर, द फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसको। पॉली एटमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, मतलब कब इस ब्रैकेट में लिखोगे, जो भी हमारे पास पॉली एटमिक लिगेंड्स होंगी, है ना, जैसे NH3 है, जैसे H2O है, इनको छोटे ब्रैकेट में लिखोगे, स्मॉल ब्रैकेट में। बट ऑल द लिगेंड्स आर रिटन विदाउट एनी सेपरेशन इन बिटवीन, जो भी लिगेंड्स होंगे उनके बीच में कभी गैप नहीं दोगे। जैसे ये H2O लिखा, इसके जस्ट बाद में ब्रैकेट में NH3 लिख दिया, इसके 2 नंबर है, इसके 3 नंबर है, जो भी है वो इसके पैर में लिखोगे। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ भाई? ये तो हम देख ही चुके हैं, इसमें क्या बार बार सोच रहे हो, ये तो पहले कर चुके हैं डिस्कशन। The number of cations or anions to be written in the formula is calculated on the basis that total positive charge must be equal to the total negative charge। भैया ये देख लेना, जितने कैटायन करोगे उतने ही एनायन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। दैट मीन्स आपके कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज किसी कारण से -4 आ रहा है, तो आपको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी कितना लाना पड़ेगा, +4 लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे +4 आ रहा है ब्रैकेट पे, तो इधर आपको क्या लाना पड़ेगा, आपको -4 लाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होंगे, एग्जांपल देखेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ट्राई करें एग्जांपल। तैयार हो? देखो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा हर एक एग्जांपल के लिए। अगर आपने 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर मैं तो सोल्व करूंगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अपने पहला एग्जांपल। देखिए पहला एग्जांपल बच्चों, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चलिए 10 सेकेंड आपके पास, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ट्राई कीजिए फटाफट से, 10 सेकेंड दे रहा हूं आपको मैं। हाँ जी, छिक छिक वन करे, ऐसे काम करे क्या?
फटाफट से, चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिगेंड के अंदर सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को आपको लिखना है, तो पॉजिटिव पार्ट ही पहले दिया होता है। जो भी पार्ट पहले दिया होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिव ही होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स दिया है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर कोई हमारे पास आयन दे दिया, सिंपल आयन दे दिया, तो वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या दिया है, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम। तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स बना लो हमारे पास, है ना, एक ब्रैकेट बना दिया। तो क्रोमियम हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम, ये रूल था हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। अब लिखना है हमें क्या, लिगेंड। लिगेंड कौन है, एक एमीन है और एक एक्वा है। अब देखो नाम से फटाफट से मत देख लेने, अभी एमीन पहले आ गया तो NH3 पहले ठोक दिया, एक्वा H2O बाद में ठोक दिया, नहीं। फॉर्मूले में देखो NH3 और एक्वा H2O, अल्फाबेट N पहले आएगा कि H पहले आएगा, पहले H आएगा भाई, तो H2O ब्रैकेट में, फिर NH3 ब्रैकेट में। कितने कितने हैं, ट्राई एमीन 3 एमीन है, और एक्वा भी कितना है, ट्राई है। और क्लोराइड कितने हैं, अब क्लोराइड कितने लिखूं मैं, 3 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करेगा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जैसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज पर, क्रोमियम थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बता रखी है, थर्ड बता रखी है। अब देखना इस पे थर्ड कैसे आ सकती है, CrH2O कितना है, 0। एक्वा क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है ना भाई, ये बातें मत भूल जाना, ये बेसिक बातें हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ, जिनको वो टेबल, जो शुरू वाली टेबल 2-3 टेबलें बनवाई थी इसमें मैंने, वो जिनको याद नहीं है ना, वो भूल जाए IUPAC नेमिंग करना, है ना, वो अपना कोई और काम धंधा देख लो भैया, ठीक है। अमीन भी कैसा होता है, 0। अब फिर भी मैं कह रहा हूँ उस पर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, तो वो +3 चार्ज कहाँ होगा, इसको तो रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों 0 है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3। अब ये +3 चार्ज कहाँ से आया होगा, क्योंकि इसके साथ में कोई नेगेटिव चार्ज होगा, उसी ने +3 दिया होगा। तो नेगेटिव चार्ज में Cl देने वाला है, तो Cl के पैर में क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे लिखा हो जाएगा बेटे, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसका फॉर्मूला, इसको भी मिटा दो, ऐसे इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, CrH2O3 NH3 Cl3। तो क्या हो गया ये, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ पल्ले पड़ा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, और पल्ले पड़ेगा। पेंटा एमीन क्लोरो प्लेटिनम फोर्थ ब्रोमाइड, वही 10 सेकंड है तुम्हारे पास, टिक टिक 10 शुरू, लग जाओ, हो जाओ शुरू। पेंटा एमीन क्लोरो प्लेटिनम फोर्थ ब्रोमाइड, बड़े ध्यान से ब्रैकेट बना लो, सबसे पहले मेटल लिख लो, फिर उनके सिंबल लिख लो, जो भी तुम्हें दिए है ना लिगेंड, सिंबल लिख लो, फिर फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करो, फटाफट से लिखिए। हाँ जी, समय समाप्ति की घोषणा, इधर देखिए, बस इतना ही टाइम है भैया, इतना ही टाइम मिलेगा बस। चलो देखो, पेंटा एमीन और क्या दिया है, प्लेटिनम। प्लेटिनम तो पहले पीटी लिख लेता हूं मैं भी, क्योंकि मेरे को सबसे पहले पीटी लिखना है। फिर है मेरे पास पेंटा एमीन और क्लोरो, एक है एमीन एक है क्लोरो। बताओ भाई किसको लिखें, NH3 को लिखें कि Cl को लिखें। अब इसके लिए आपके पास अपनी प्रारंभिक शिक्षक कक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट सेकंड नर्सरी नर्सरी जिसमें भी पढ़ी थी, है ना। N पहले आएगा कि C पहले आएगा, भाई बता दीजिए, भाई बता दीजिए। C पहले आएगा, तो क्या लिखूंगा, क्लोरो, इतना ज्ञान तो है तुम्हारे पास। फिर क्या लिखूंगा, NH3। अच्छा बताओ, क्लोरो के आगे कितना लिखना है, पेंटा एमीन क्लोरो, क्लोरो अकेला लिखा है और एमीन कितना लिखा है, पेंटा लिखा है बच्चों, कितना लिखा है, पेंटा लिखा है, और ब्रोमाइड लिखा है बाहर, तो बाहर ब्रोमाइड लिख दिया मैंने। और ब्रोमाइड पे कितना चार्ज है, 4, यानी कि सॉरी, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताइए, 4 बताइए। तो कैसे आ सकती है, देखो ये मैंने क्या पूछा तुम्हें, इसकी कितनी आई है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। क्लोरिडो कितना होता है, -1 होता है। अमीन कितना होता है, 0 होता है। तो कितना आएगा इसके बराबर में, इसके 4 - 1 करोगे कितना आ गया, 3। यहाँ पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। +3 चार्ज कैसे आ सकता है बच्चों, बताओ भाई, जब मैं इसके पैर में 3 लिखूंगा तभी तो +3 चार्ज आएगा। क्लियर है भाई, बस ये चार्ज वाला झंझट थोड़ा सा समझ जाओ, वो प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि मेरे को जो काउंटर आयन लिखना है उसके नंबर कितने लिखने हैं, बस ये सीख लो। और ये हमने वैसे उधर से सीखा था, IUPAC नेमिंग लिखनी सीखी थी ना, तो मैंने आपको उसको चार्ज को बताया था, अभी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो वहां से हमने क्या दिखा था, चार्ज से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, फिर काउंटर नंबर दिया था, काउंटर नंबर से, काउंटर आयन के नंबर से हमने क्या निकाली थी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या निकाल रहे हैं, काउंटर आयन का नंबर निकाल रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, कंपटीशन हो गया तुम्हारा, CBSE बोर्ड हो गया, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें IUPAC नेमिंग है ना, ये दूल्हा है, ये तो आएगा ही आएगा शादी में, है ना।
तो इसमें से तो क्वेश्चन आना ही है, तुम इसमें अलगर्जी कर दोगे तो तुम्हारी मर्जी है भैया, है ना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं एक बार। चलिए देखिए बेटा, डाइक्लोरो बिस एथेन डाइएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। अच्छे वाला थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा ध्यान देंगे, करो। डाइक्लोरो बिस एथेन डाइएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। करिए ट्राई बच्चों फटाफट से। देखो बेटा, जो ईमानदारी तुम्हारी है भैया, कौन कितनी ईमानदारी से पढ़ता है उसको उतनी ईमानदारी से उसका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। धोखाधड़ी क्या मुझसे कर लोगे, क्या किसी और से कर लोगे, ठीक है ना। तो ईमानदारी से पढ़ो भाई, फटाफट से रिप्लाई, फटाफट से। यस, डाइक्लोरोबिस एथेन डाइएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। सबसे पहले वही ब्रैकेट बना लिया करो, ब्रैकेट बना लो भाई, ब्रैकेट बना लिया, ये रहा। सबसे पहले मेटल लिखूंगा प्लेटिनम पीटी। अब लिगेंड कौन से हैं, क्लोरो और बिस एथेन डाइएमीन। एथेन डाइएमीन ऐसे लिखा जाता था, ईएन एब्रीवेशन, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे हम, क्लोरो सीएल, तो क्लोरो पहले आएगा हमें पता है। अब क्लोरो कितने हैं हमारे पास, डाई क्लोरो, 2 लिख दिया। अब एथेन डाइमीन कितने हैं, 20, याद करो 20 ट्रिस केस 4 पढ़ाया था। ईएन को कैसे लिखोगे तुम, 20 2, ठीक है ना, PtCl2 EN2। बाहर क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4, 4 कैसे आएगी देखो, 4 -2, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -2। एथेन डाइएमीन 0 न्यूट्रल चार्ज, इक्वल्स टू क्या आएगा, +2। तो यहाँ पे कितना लिखा है, +2, +2 कैसे आएगा, जब क्लोरीन पे 2 आ जाएगा, बैलेंस होगा ना। लास्ट पॉइंट यही तो था हमारा, द नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन टू बी रिटन द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल तभी होगा जब इस पे पॉजिटिव 2 होगा और इस पे -2 होगा। इस पे -2 कैसे आएगा, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बात समझ में आई। घुटनों पे ज्यादा जोर तो नहीं पड़, घुटनों पे जोर तो नहीं पड़ रहा ज्यादा। हाँ जी, घुटने दर्द तो नहीं करने लगे इतना, थोड़ा सा लोड वाली चीज आ गई, कहीं घुटने फिर से दर्द करने लग गए तुम्हारे। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ट्रिस इथेन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। एफ नहीं है, पीएच होगा भैया पे, चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग से सल्फेट, ठीक है ना। क्या है, ट्रिस एथेन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये तो इजी सा है, ये तो होना चाहिए फटाक से, इसके लिए 10 सेकंड होने नहीं चाहिए तुम्हें। फटाफट से बताओ, ट्रिस एथेन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। वही ब्रैकेट बनाया, कोबाल्ट है CO लिखा, एथेन डाइएमीन अकेला है लिखा, ट्रिस है 3 लिखा, बाहर सल्फेट है। सल्फेट क्या होता है, SO4 -2 होता है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, कितनी है 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, ठीक है। एथेन डाइएमीन कितना है, 0 है। एथेन डाइएमीन कितना होता है, 0। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +3, +3 आएगा। अब तुम्हें पता है सल्फेट पे तो -2 होता है, सल्फेट पे क्या होता है, -2। अब कैसे बैलेंस करोगे बताओ, इसको +3 को और उसके -2 को कैसे बैलेंस करोगे, बताइए बताइए, जोर लगाइए दिमाग पे, थोड़ा सा जोर डालिए। अब देखो +3 और -2 को बैलेंस करना है तो 6 कॉमन फैक्टर है इनके अंदर, तो 6 कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस तो 6 हो जाएगा। देखो कैसे, अभी देखना, अभी देखना इसको। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखो चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, हमेशा हलवा नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 4 2, अब देखो क्या मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पे कितना चार्ज था, 3 था ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 है ना, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आएगा। मैं सोच रहा हूँ ये क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे कितना चार्ज आया था, +3, +3 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, +6। SO4 पे कितना चार्ज था, -2, -2 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, -6। हो गया चार्ज बैलेंस, +6 और -6, आपका 6 पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से भी देखना पड़ सकता है, चार्ज बैलेंस करने में जोर आ सकता है भैया। तो अपने आंख नाक कान पूरे तरीके से खुले रखें कि क्या करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। बच्चों ये देखो, ये टॉपिक हुआ, या हम नॉर्मल 11th वाली बात करें तुम्हारी, है ना, 13 चैप्टर जो तुम्हारा था वो हाइड्रोकार्बन, और उसमें IUPAC नेमिंग वगैरह तुमने पढ़ी थी, वो ये चीजें सारी तुम्हारी प्रैक्टिस की है बच्चों। मैं आधे घंटे की वीडियो में, पौने घंटे की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 10 एग्जाम्पल करवा दूंगा, 15 करवा दूंगा, बाकी तुम्हारी मेहनत लगने वाली है। चलो नेक्स्ट देखो, ये करो,
अमोनियम डाई एक्वा बिस ऑक्सिलेटो निकलेट सेकंड। निकलेट 8 आ गया लास्ट में, याद है कुछ बताया था 8 के रिगार्डिंग। 8 कब आता है? हाँ जी बच्चों, 8 कब आता है? फटाफट से करेंगे। 8 याद है क्या? सबसे पहले बताओ कि 8 आता कब है, याद है? यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज होता है जब 8 आता है? बताया था कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तब क्या आएगा? 8 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 8। फटाफट से करिए। चलो भाई, सबसे पहले देखो, अब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? अमोनियम से। क्यों? क्योंकि अमोनियम इसका पॉजिटिव पार्ट है, हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? कैटायन से। अमोनियम NH4 लिख दिया। ये लो, अमोनियम यही होता है। फिर क्या है? डाई एक्वा बिस ऑक्सिलेटो निकलेट, निकल। ये लो निकल। और क्या है? डाई एक्वा। एक्वा क्या होता है? H2O। ऑक्सिलेट क्या होता है? OX। हमें पता है ना, H2O और OX। तो किसको लिखूंगा पहले? H2O। H2O कितने हैं? डाई हैं, 2 है। और ऑक्सिलेट कितने हैं? 20 है। OX कितने हैं? 2 है। अब बैलेंस कर लो। निकल की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2। OH पे कितना चार्ज होता है? H2O पे कितना चार्ज होता है? 0 प्लस में 0। OX याद करो, ऑक्सिलेटो पे कितना चार्ज था? -2। तो ये कितना हो गया? -4। इक्वल टू क्या आया? -2। तो यहाँ पे कितना चार्ज है? -2। और -2 को बैलेंस करने के लिए NH4 पे भी कितना चार्ज होगा? 2 चार्ज होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लगेगा? 2 लगेगा। समझ में आई क्या बात है? हाँ जी बच्चों, समझ में आया कि हम काउंटर आयन कैसे लिखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो इस पे कैलकुलेट कर लो कि चार्ज कितना है। उस चार्ज के बाद में इधर लिख लो कितना चार्ज आया, उसके पैर में लिख देंगे हम। समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर हुआ? एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं बच्चों। दोबारा में क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट लिखो। सबसे पहले इजीली ब्रैकेट लिख लो। फिर लिख लो हमारे पास हमारा जो मेटल है, निकेल लिख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या दिया? इधर अमोनियम दिया, यानी कि अमोनियम से शुरुआत हो रही है। तो अमोनियम क्या है? इसका कैटायनिक पार्ट और सिंपल कैटायन है। निकेल हो गया। निकेल के बाद में डाई एक्वा है और ऑक्सिलेटो है, OX है। तो कौन पहले आएगा? H पहले आएगा। तो H2O को लिख दिया भाई हमने। कितनी H2O है? 2 H2O है। OX कितनी है? 20 है, तो 2 हो गया। अब हमें करना है चार्ज बैलेंस। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं 2। H2O पे चार्ज होता है 0, न्यूट्रल। और OX पे होता है, OX ये था ना, भूल गए क्या? ये था OX भाई, ये था OX। ठीक है, 2 चार्ज, कितना? वो भी माइनस का 2। तो ये 2, अच्छा हाँ सेकंड है ना, अच्छा ये ठीक है। ये 2 और ये 2 जीरो था ना, यहाँ पे तो 0 चार्ज आ रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 चार्ज आ रहा है, इनकी कोई चार्ज नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? ऑक्सिलेटो पे -4 हो जाएगा, सॉरी -4। तो यहाँ पे कितना आ गया? -2। और -2 कब होगा? जब इसके साथ में कोई +2 वाला होगा। +2 वाला कैसे आएगा? NH4। ठीक है ना, एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सिलेट पे कितना होगा? -4 चार्ज होगा। ठीक है, 2 ऑक्सिलेट पे कितना होगा? -4 चार्ज होगा। 2 + 0 -4 इक्वल टू -2। -2 यहाँ गया। इस -2 को बैलेंस करने के लिए इस NH4 के कितना चार्ज आएगा? 2, क्योंकि NH4 पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है ना अमोनियम। एक अमोनियम पे +1 है, तो 2 अमोनियम पे +2 हो गया बैलेंस। नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल करो। ये देखो अमोनियम डाई एक्वा बिक्स, ये तो हो ही गया। ये देखो हेक्साएमीन आयरन थर्ड नाइट्रेट। करिए, फटाफट से लिखिए इसका एग्जांपल। हेक्साएमीन आयरन थर्ड नाइट्रेट। अब नाइट्रेट बाद में लिखा है तो कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। हेक्साएमीन आयरन, आयरन को Fe लिख दिया। हेक्साएमीन है, बिल्कुल सिंपल सा। ये लो एमीन, ये लो हेक्सा। और नाइट्रेट NO3। अब NO3 के नंबर देखने हैं कितने आएंगे, तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग देखो। आयरन कितना है? 3 है आयरन। 3 अमोनिया पे चार्ज होता है 0, तो कितना आया? +3 आ गया। इस पे अगर +3 आया है तो NO3 पे, एक NO3 पे कितना चार्ज होता है? -1। तो 3 NO3 पे -3 बैलेंस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? FeNH3 6, फिर NO3 3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करिए। अमोनियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट सेकेंड। अमोनियम टेट्राक्लोरोक्यूपरेट सेकेंड। अब अमोनियम आ गया फिर से NH4 इधर, फिर क्यूपरेट। क्यूपरेट जब जब इधर कैटायन आएगा, मैंने बताया था 8 आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्यूपरेट कितना क्लोरो है? टेट्रा क्लोरो है बच्चों। कितना क्लोरो है? टेट्रा क्लोरो है। अब एमोनियम का नंबर देख लो। अब क्यूपरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। ये 3 हो गया।
ये -4 हो गया। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, 4 क्लोरीन पे ये -1, तो यहाँ पे -1 को बैलेंस करने के लिए इधर +1 होना चाहिए, तो +1 NH4 पे होता ही है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, NH4CuCl4। ये इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हुआ? फटाफट से यस नो, फटाफट से यस नो बोलिए बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो ये एक और रह गया, चलो ये भी कर लो। पोटेशियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड। पोटेशियम, वही पोटेशियम लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फिर क्या है कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट लिखा, फिर फ्लोरो, एफ कितना लिखा है, 6 लिखा। अब पोटेशियम का नंबर देखना है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बता रहा है, 3। फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू -3। अब -3 इधर लाना है, तो इधर प्लस में भी क्या होना चाहिए, 3। बस ये ध्यान रख लेना, इसके आगे 3 मत लिख देना, हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, पैर में लिखा जाएगा 3। ओके, तो काउंटर आयन होता है ना, उसके पैर में लिखा जाता है 3। क्लियर है बच्चों? तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, K3COF6। ठीक है, पोटेशियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट था। तो क्या हो गया, कुछ मिक्स हो गया क्या एग्जाम्पल, सोडियम मोनोक्लोरो पेंटासाइनो फेरेट। अच्छा ये रह गया क्या थर्ड वाला, ये 8 वाला रह गया ना। चलो 8 वाला करो, सोडियम मोनोक्लोरो पेंटासाइनो फेरेट थर्ड। सोडियम Na लग गया, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, क्या है, फेरेट आयरन। ठीक है, और क्या आया हमारे पास, क्लोरो और साइनो, ये क्लोरो और ये साइनो। अब देखो 2 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, ये एल है ये नाइट्रोजन है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो। कितना क्लोरो, मोनोक्लोरो। और साइनो कितने हैं, पेंटासाइनो। अब वही सोडियम के नंबर कितने आएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा, थर्ड है, Fe कितना है, 3। Cl पे कितना होता है, -1। Cn पे भी कितना होता है, -1, तो एक Cn पे -1, तो 5 पे -5, कितना आ गया ये, -3। अगर यहाँ पे -3 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसको बोलिए भाई, आ गई बात समझ में? हाँ जी बच्चों, क्या बोल रहे हो, समझ में आई क्या? चलो, अब देखो कुछ रिवाइज करते हैं वो। अब फॉर्मूले से कुछ नाम लिख के देखते हैं, ठीक है, वो कितना याद है तुम्हें, देखो। कैन यू कीप द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंपाउंड बच्चों। ठीक है, पहला देखो, इसका नाम दो COBr NH3 5SO4। फटाफट से नेम लिखो इसके, फटाफट से, फटाक से नेम आने चाहिए इसके। तो COBr NH3 5SO4 नाम लिखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये रहा, पॉजिटिव पार्ट ये है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड के नेम, पहले ब्रोमो आएगा कि एमीन आएगा, पहले अल्फाबेटिकली एमीन आएगा, और एमीन से पहले क्या लिखा जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका नेम क्या बन गया बच्चों, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर ब्रोमिडो या ब्रोमो, ब्रोमिडो। फिर क्या लिखा, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट ही लिखेंगे, पॉजिटिव कैटायन है ना, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, CO को लिख लिया X, -Br को -1, अमोनिया होता है 0, इक्वल टू SO4 पे कितना चार्ज होता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, SO4 पे कितना चार्ज होता है भाई, -2, इसको -2 लिख दो। इक्वल टू कितना आ गया, -2 और सॉरी -2, हाँ -2 और -1 -3, तो इधर पे कितना आ गया, -3। X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा, बस 3 कोबाल्ट पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखो भाई, ये क्या है, FeNH3 6, फिर CrCN6, वो आ गया। लास्ट वाला जो केस बताया था तुम्हें मैंने, याद है ना? हाँ जी, लास्ट वाला केस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों आ गए। पहले वाला कैटायन, दूसरे वाला एनायन। फटाफट से करो, इसका नेम बताओ। मेन तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला था, बता दो फटाफट से। अब वो टेबल जिसको याद होगी, जिसको वो टेबल याद होगी, वो उसके लिए तो 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का काम है। और जिसको वो टेबल याद नहीं है, वो लगाते लो जुगाड़ भाई, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। और जिसको वो टेबल याद है, वो फटाक से बता देगा। पहले ही बताया था मैंने, पहले ही टेबल के अंदर बताया था कि 3D सीरीज के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बताया था मैंने, थर्ड होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, थर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी, हेक्सा एमीन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारे पास, हेक्सा
एमीन, ये क्या है, ये पॉजिटिव वाला है ना हमारे पास, तो इसको तो लिखेंगे आयरन। और थर्ड, फिर क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। अब की बार क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी थर्ड, क्यों, 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। याद करो टेबल भैया, इसको टेबल याद नहीं है उसके भाग फूटे ही फूटे। ठीक है, जिसने टेबल याद कर दी उसकी किस्मत के तारे बुलंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका नेम क्या हो गया, हेक्सामीन आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए बेटो, COSO4 NH3 5 और ऊपर प्लस है, ये प्लस है ना, ये यहाँ लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, सॉरी, बताइए, COSO4 NH3 5, तो ये तो सल्फेटो है, ये क्या है हमारे पास, एमीन। तो पहले क्या लिखोगे, एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, फिर क्या लिखोगे, सल्फेटो, फिर क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट एक्स सल्फेटो पे होता है -2, अमोनिया पे होता है, सॉरी एमीन पे होता है 0, और इक्वल टू में क्या है, प्लस है ना इस पे, तो +1, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, +3, तो यहाँ पे लिखोगे कोबाल्ट था, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट था। ठीक है बच्चों, ये तो काफी डिस्कस किया था भाई, ये तो आने ही चाहिए नहीं, अगर इनमें से कोई गलत हो रहा है ना तुम्हारा तो भैया दिक्कत है, तो पढ़ाई हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको देखो, FeOH H2O5 +2, यहाँ पे कितना लिखा है, +2 लिखा है, तो वही, ये तो क्या है, हाइड्रोक्सो, और ये है एक्वा, तो एक्वा पहले लिखा जाएगा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ये क्या है, हाइड्रोक्सो, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो, आयरन ही लिखेंगे इसको। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe का लिख लिया x, OH पे कितना होता है -1, H2O पे कितना होता है 0, इक्वल टू +2, X इक्वल टू +3, तो क्या हो जाएगा, आयरन थर्ड। क्या नाम हो गया, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो आयरन थर्ड, इसका नेम हो गया। तो ये सारा का सारा, देखता हूँ आगे कुछ है क्या, नहीं आगे कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या थी बेटा, IUPAC नेम की। देखो बेटा, हर एक केस डिस्कस कर लिया मैंने, ब्रिजिंग लिगेंड क्या, जितने भी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे टाइप के एक एक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम्हारी बचती है बच्चों प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी ही पड़ेगी, हालांकि मैं भी और अभी MCQ क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर के, कुछ कुछ कंपटीशन में लाए हुए, नीट के, IIT के, या कोई और कंपटीशन में भी आए होंगे, तो वो लेके आऊंगा मैं तुम्हें, फिर भी तुम्हें अपनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों। तो इस तरीके से हमने नेम से फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले से नेम लिखना, दोनों चीजें अच्छे से क्लियर कर लिया। बाकी तुम्हारी मेहनत पे है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, नीट की, IIT, JEE मेंस, जो भी तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है बेटा, मैटर हो गया ये कि MCQ है तुम्हारा पहला पोर्शन। और MCQ, अब तो पहले क्या होता था, देखो पहले दिक्कत यही आती थी बच्चों को, क्या, कि CBSE के लिए तो हमें सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना पड़ रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती थी। अब तो गोल्डन चांस है, जिसको तैयारी करनी है ना, लग जाओ, तुम्हारे लिए ये मौका बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त, इसको मत खोना तुम लोग। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी बच्चों, और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करा करो यार, तुम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इस काम में, किया करो तुम। ठीक है, और है सो बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है बेटा, तुम लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो इसको। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।